कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टेडी होता है। टेडी एक ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर होता है, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत बड़ा लूजर होता है। टेडी अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज वीडियोस बनाता है, लेकिन हर वीडियो किसी न किसी डिजास्टर पर खत्म हो जाती है। हर दफा टेडी बुरी तरह फेल हो जाता है और इसका मजाक बन जाता है। दूसरी तरफ यूटा शहर में कुछ गुंडे एक पुलिस ऑफिसर को कैद करके उससे सख्ती से इंट्रोगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर हर टॉर्चर के बावजूद उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एक हफ्ते से ज्यादा टॉर्चर के बाद भी जब ऑफिसर कुछ नहीं बताता तो वो एक फेमस किलर को बुलाते हैं, जिसे जुर्म की दुनिया में टोरंटो किलर के नाम से जाना जाता है। इसका असल नाम रैंडी होता है और वह दुनिया के सबसे खूंखार और खतरनाक किलर्स में से एक होता है। रैंडी खास तौर पर अपनी इंट्रोगेशन स्किल्स के लिए फेमस होता है, क्योंकि इसके तरीके बिल्कुल इंसानों वाले नहीं होते। रैंडी आते ही काम शुरू कर देता है। वो पहले तो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो बचपन में एक मासूम और नेक दिल बच्चा हुआ करता था जो अपने दादा के साथ रहता था। वो दोनों मिलकर जंगल में शिकार पर जाया करते थे। एक दिन अचानक उन पर एक ग्रिजली बेयर ने हमला कर दिया, लेकिन रैंडी वहाँ से भाग जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो इसका दादा ग्रिजली बेयर के हाथों मारा जा रहा होता है। इसी लम्हे वो मासूम बच्चा ग्रिजली बेयर की तरह बेरहम कातिल बन जाता है। फिर इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लोगों को कत्ल करना और उन्हें टॉर्चर करना, और यही चीज इसे सबसे ज्यादा मजा देती है। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद रैंडी एक चाकू निकालता है और इसे तेज करने लगता है ताकि पुलिस ऑफिसर को टॉर्चर कर सके। ऑफिसर ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है और बिना टॉर्चर के ही सारी इन्फॉर्मेशन उगल देता है। रैंडी आसानी से इंट्रोगेशन कंप्लीट कर लेता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। गुंडों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जब मिल जाती है तो वो पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। अगले दिन हम टेडी को देखते हैं जो अपनी बीवी लोरी के साथ होता है। टेडी ने लोरी के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है और वो वर्जीनिया शहर के समंदर के किनारे पर एक कॉटेज बुक कर चुका होता है। लोरी भी इस सरप्राइज से बहुत खुश होती है और टेडी से कहती है कि तुम काम पर जाओ, मैं तब तक बैग्स पैक कर लेती हूँ। टेडी असल में एक बॉक्सिंग जिम की एडवर्टाइजमेंट करता होता है। वहाँ जाकर वो अपने बॉस को एक अजीब सा आइडिया देता है, नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग का, जिसमें दोनों फाइटर्स सामने खड़े होकर हवा में मुक्के मारते हैं बिना एक दूसरे को टच किए। बॉस इस आइडिया को दुनिया का सबसे बेवकूफ आइडिया कहकर रिजेक्ट कर देता है। ऊपर से बॉस इसे बताता है कि तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट से एक भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि तुमने एड में जिम का फोन नंबर और एड्रेस ही नहीं डाला। इसी बेवकूफी की वजह से बॉस टेडी को जॉब से निकाल देता है। इधर टोरंटो में रैंडी अपने घर वापस आता है। वो अपने वेपन्स और पैसे लॉकर में रखता है और फिर ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट के दौरान इसकी हैंडलर इसे कॉल करती है, लेकिन रैंडी कहता है कि वो अब बिजी है। लेकिन जब हैंडलर इसे बताती है कि इस मिशन को पूरा करने पर $2 मिलियन मिलने वाले हैं, तो यह सुनते ही रैंडी फौरन मान जाता है। वो बताती है कि इस मिशन के 2 लेवल्स हैं, हर लेवल के $1 मिलियन मिलेंगे। रैंडी फौरन उससे एड्रेस मांगता है। वो इसे वर्जीनिया के बीच पर एक कॉटेज का एड्रेस देती है और कहती है कि आज ही वहाँ पहुंचना है। इसी टाइम टेडी अपने घर वापस आता है और वो देखता है कि इसकी बीवी फुल रेडी है और उसने सब बैग्स भी कार में रख दिए होते हैं। जब लोरी ऑफिस का पूछती है तो टेडी झूठ बोलता है और कहता है कि सब कुछ परफेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि रैंडी अपनी गाड़ी में वर्जीनिया की तरफ निकल चुका होता है और टेडी भी अपनी बीवी के साथ वर्जीनिया की तरफ ड्राइव कर रहा होता है। वर्जीनिया पहुंचकर टेडी अपनी बीवी को दूसरा सरप्राइज देता है। वो इसे 2 घंटे के लिए ब्यूटी स्पा ले जाता है, जहां इसकी सारी सेशंस पहले से ही बुक होती हैं। टेडी उससे कहता है तुम रिलैक्स करो, मैं तब तक कॉटेज जाकर सब कुछ सेट करके आता हूँ। लोरी कार से उतर जाती है और टेडी अकेला कॉटेज की तरफ जाने लगता है, लेकिन कॉटेज के एड्रेस वाली स्लिप ब्लर होती है, जिसकी वजह से टेडी नंबर ठीक से पढ़ नहीं पाता और वो गलत कॉटेज पर पहुंच जाता है। जब टेडी कार से अपना लगेज निकाल रहा होता है तो कॉटेज के अंदर से एक गंजा आदमी चुपके से इसकी वीडियो बना लेता है। फिर जब टेडी दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा वही गंजा आदमी खोलता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वो आदमी असल में रैंडी का वेट कर रहा होता है। असल में टोरंटो किलर की आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट होती है और कोई भी इसका चेहरा नहीं जानता होता, इसलिए वो आदमी समझ लेता है कि टेडी ही टोरंटो किलर है। इधर टेडी ये सोच रहा होता है कि यह आदमी कॉटेज का ओनर होगा। टेडी उससे लेट होने पर माफी मांगता है और अंदर आकर गंजे से बातें करने लगता है। वो गंजा आदमी इस बात पर हैरान होता है कि टेडी अपने साथ ड्रिंक्स और कपड़े क्यों लाया है। टेडी उसे बताता है कि मुझे आदत है, मैं हर ट्रिप पर अपना सामान खुद लेकर जाता हूँ। असल में दोनों बिल्कुल अलग बात समझ रहे होते हैं। फिर टेडी कहता है मैं अब रेडी हूँ, लेकिन वो आदमी ये समझता है कि टेडी मिशन के लिए रेडी है। वो टेडी को बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ टेडी को एक और आदमी मिलता है जो इस गंजे का दोस्त होता है। अचानक टेडी देखता है कि वहाँ एक आदमी बंधा हुआ है और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया होता है। टेडी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब वो दोनों टेडी से कहते हैं तुम ही मशहूर टोरंटो किलर हो, और इससे कहते हैं कि इस बंधे हुए आदमी से इंट्रोगेशन करो। टेडी उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने टोरंटो किलर का चेहरा कभी देखा है। वो कहते हैं आज पहली बार देखा है। टेडी इस गलतफहमी को अपने फायदे के लिए यूज करता है और उनसे कहता है कि मैं ही टोरंटो किलर हूँ। इसके बाद टेडी इंटेरोगेशन शुरू करता है। वो बंधे हुए आदमी को अजीब और डरावनी आवाज में धमकियां देने लगता है और बंधे हुए आदमी को वियर्ड तरीके से डराने लगता है। वो आदमी भी किसी तरह से डर जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। गंजा आदमी अपनी बॉस को कॉल करता है और बताता है कि टोरंटो किलर ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और अब टोरंटो वॉशिंगटन में तुमसे मिलेगा। वो यह भी बताता है कि यह ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइम FBI उन पर हमला कर देती है और एजेंट्स अंदर घुस आते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इस हमले में सारे गुंडे मारे जाते हैं, लेकिन टेडी किसी तरह बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर FBI उसे भी पकड़ लेती है। इसके बाद टेडी को इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां टेडी शुरू से आखिर तक सारी स्टोरी सुनाता है कि वो सिर्फ रॉन्ग कॉटेज पर चला गया था। टेडी से एक फेडरल एजेंट डेविस इंटरोगेशन करता है। डेविस कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम टोरंटो नहीं हो, लेकिन असल मसला ये होता है कि उन क्रिमिनल्स का बॉस वेनेजुएला की आर्मी का कर्नल होता है, जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन बहुत बड़ा माफिया होता है, लेकिन अब वो FBI से भाग रहा है। उस गंजे आदमी ने टेडी की वीडियो बनाकर सेबेस्टियन को भेज दी होती है, यह समझकर कि वो टोरंटो किलर है। यानी अब सेबेस्टियन ये मान चुका होता है कि टेडी ही टोरंटो किलर है। ऊपर से वो कॉल भी कर चुके होते हैं कि अब सेकंड मिशन के लिए टोरंटो वॉशिंगटन में मिलेगा। डेविस टेडी को बताता है कि वो लोग
लोग कई सालों से सेबेस्टियन को पकड़ना चाहते हैं और अब उनके पास एक आखिरी मौका है। अगर टेडी उनका साथ दे और टोरंटो किलर बनकर सेबेस्टियन से मिलने जाए। वो उसे समझाता है कि दुनिया में कोई भी टोरंटो किलर की असली पहचान नहीं जानता। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि वो हर तरह की मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है और इतना डेडली है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और इससे सिर्फ एक ही आदमी कांटेक्ट करता है जो इसकी मिस्टीरियस बॉस है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी भी अननोन है। दूसरी तरफ असली टोरंटो यानी रैंडी अपनी बॉस से बात करता है और उसे कहता है कि वो इस इंट्रोगेशन मिशन में था ही नहीं और उसे इस सब का कोई आइडिया नहीं है। वो कहता है कि वो खुद जाकर देखेगा कि असल में हुआ क्या है। फिर रैंडी वर्जीनिया के उसी कॉटेज पर पहुंचता है और पुलिस ऑफिसर का बैज पहन लेता है ताकि पुलिस के दरमियान जाकर सब कुछ समझ सके। वो पूरी सिचुएशन समझ जाता है और बुकिंग डिटेल्स देखकर टेडी का नाम निकाल लेता है। रैंडी टेडी की यूट्यूब वीडियोस देखता है ताकि वो जान सके कि किस आदमी ने इसकी आइडेंटिटी चुराई है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है कि टेडी इसकी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ है और वो अपनी बॉस को कहता है कि यह मसला मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। बॉस इसे वार्न करती है कि अगर इस मिशन में कुछ गलत हुआ तो टेडी की लाश भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ डेविस अभी भी टेडी को कन्विंस कर रहा होता है कि वो मिशन एक्सेप्ट करे, लेकिन टेडी साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी बीवी को छोड़कर वॉशिंगटन नहीं जा सकता। डेविस कहता है कि वो लोग लोरी को वॉशिंगटन भिजवा देंगे और इसके साथ एक फेडरल एजेंट सेंटोरो होगा जो 24 घंटे इसकी प्रोटेक्शन करेगा। वो लोरी को बता देंगे कि उसका हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और सेंटोरो को उसका पर्सनल असिस्टेंट बना दिया जाएगा जो उसकी हर रिक्वेस्ट पूरी करेगा। आखिरकार टेडी मान जाता है, लेकिन कहता है कि इस पर कुछ कर्ज है जो पहले क्लियर करना होगा। FBI उसके सारे डेट्स पे करने के लिए मान जाती है और इस तरह टेडी ऑफिशियली इस मिशन का हिस्सा बन जाता है और फिर टेडी उनके साथ वॉशिंगटन जाने लगता है। अगले दिन वो वॉशिंगटन DC पहुंच जाते हैं जहां मीटिंग होनी होती है। एजेंट डेविस टेडी के कपड़ों के अंदर एक छोटा सा माइक और ट्रैकर लगा देता है ताकि वो लोग इसकी बातें सुन सकें और इसकी लोकेशन ट्रेस कर सकें। टेडी गाड़ी से उतरता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। वहाँ इसे सेबेस्टियन के बजाय एक औरत मिलती है। वो अपना नाम डेनियला बताती है और कहती है कि वो सेबेस्टियन की बीवी है। डेनियला टेडी को बताती है कि एग्रीमेंट का पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा मिशन ये है कि अब उसे पोर्टो रिको जाकर एक और आदमी का इंटेरोगेशन करना है। वो टेडी को गाड़ी में बिठाती है और पोर्टो रिको के लिए निकल जाते हैं। एजेंट डेविस भी दूर से सब कुछ देख रहा होता है। जब वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो पिछली सीट पर रैंडी बैठा होता है। रैंडी इसकी गर्दन पर चाकू रखकर इसे धमकाता है और कहता है कि डेनियला की गाड़ी का पीछा करो। मजबूरन डेविस भी डेनियला की गाड़ी का पीछा करने लगता है। फिर रैंडी डेविस से कहता है कि बाकी एजेंट्स को कॉल करो और उनसे झूठ बोलो कि टेडी ने ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया है। फिर वो कहता है कि रोड पर किसी रैंडम गाड़ी की डिस्क्रिप्शन दो और बोलो कि टेडी उस गाड़ी में है, जिसकी वजह से एजेंट्स टेडी की गाड़ी को छोड़कर रैंडम गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। कॉल के बाद रैंडी डेविस को चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और डेनियला की गाड़ी के पीछे लग जाता है। इधर जब एजेंट्स का डेविस से कांटेक्ट नहीं होता तो उन्हें शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो उस रैंडम गाड़ी को रोक कर चेक करते हैं, लेकिन उसमें टेडी नहीं होता। तब उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें कंफ्यूज किया है। डेनियला टेडी को एयरपोर्ट ले जाती है और अपने आदमियों को इसके साथ भेज देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। टेडी उन आदमियों के साथ जहाज में बैठ जाता है। जब जहाज हवा में होता है तो पता चलता है कि रैंडी पहले ही जहाज में आ चुका होता है। डेनियला के आदमी फौरन इसकी तरफ गंज तान देते हैं। रैंडी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वही असल टोरंटो किलर है और टेडी बस एक लूजर है जो इसकी शिनाख्त चुरा रहा है। टेडी भी खामोश नहीं रहता और कहता है कि रैंडी झूठ बोल रहा है और मैं खुद टोरंटो किलर हूँ। फिर दोनों आपस में बहुत ज्यादा बहस करने लगते हैं। आखिरकार रैंडी गुस्से में आ जाता है और जहाज में मौजूद सब आदमियों को एक एक करके मार देता है। आखिर में सिर्फ टेडी जिंदा बचा होता है। फिर रैंडी टेडी से पूछता है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तब टेडी इसे पूरी कहानी बता देता है कि यह सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। रैंडी को समझ आ जाता है कि टेडी असल में मासूम है। रैंडी कॉकपिट में जाकर जहाज को कंट्रोल करने लगता है। वो टेडी के कपड़ों से ट्रैकर निकाल कर बाहर फेंक देता है और इसका मोबाइल फोन भी प्लेन से बाहर फेंक देता है। टेडी बताता है कि कल इसकी बीवी का बर्थडे डिनर है और अगर वो वहाँ नहीं पहुंचा तो इसकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। रैंडी इसे एक मुक्का मारता है और कहता है, चुपचाप बैठे रहो। उसी टाइम लोरी टेडी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो टेडी को मैसेज करती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा वक्त गुजारेगी जब तक डिनर का टाइम नहीं हो जाता। दूसरी तरफ रैंडी और टेडी पोर्टो रिको पहुंच जाते हैं। रैंडी जहाज को आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। रैंडी अपनी बॉस को कॉल करता है और उसे अपडेट्स देता है और कहता है कि वो टेडी को यूज करेगा जिसने उसकी आइडेंटिटी चुराई है और काम निकलने के बाद उसे मार देगा। लेकिन बॉस उसे कहती है कि टेडी को अभी मार डालो, लेकिन रैंडी उसकी बात नहीं मानता और कॉल काट देता है। अब सीन मियामी शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक और खतरनाक किलर को देखते हैं जिसे दुनिया मियामी किलर के नाम से जानती है। वो एक आदमी को गोल्फ स्टिक से मार मार कर ऊपर भेज देता है। कुछ देर बाद रैंडी की बॉस मियामी किलर को कॉल करती है और पोर्टो रिको के लिए एक हाई पे मिशन ऑफर करती है। ये सुनकर मियामी फौरन मान जाता है। उधर रैंडी टेडी को रेडी करता है, उसे एक सूट पहनाता है और कुछ चाकू देता है ताकि वो बिल्कुल टोरंटो किलर की तरह लगे। फिर वो टेडी को इंटरोगेशन वाली लोकेशन पर ले जाता है। रैंडी उसे कहता है कि डरावना बनकर उनके सामने जाना और उस आदमी से हर हाल में इंफॉर्मेशन निकालना, लेकिन टेडी कहता है कि वो इस मिशन के बिल्कुल भी लायक नहीं है। रैंडी उसे तसल्ली देता है कि वो बाहर ही खड़ा है और जरूरत पड़ी तो वो खुद सिचुएशन हैंडल करने के लिए आ जाएगा। टेडी शुक्रिया अदा करता है और रैंडी को हक करता है। रैंडी उसे
ब्लूटूथ भी देता है ताकि रैंडी उसकी हर बात सुन सके। इसके बाद टेडी अंदर जाता है और देखता है कि 4 आदमी बंधे हुए हैं। गुंडे कहते हैं हमें इन 4 में से एक आदमी को पकड़ना है जिसका नाम ग्रीन है और ग्रीन को सेबेस्टियन के पास ले जाना है। लेकिन मसला ये होता है कि उन्हें नहीं पता कि इन 4 में से ग्रीन कौन है। वो टेडी से कहते हैं कि तुम पता करो कि इनमें से ग्रीन कौन है। टेडी पहले तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद पर काबू पाकर इंटेरोगेशन शुरू करता है। इंटेरोगेशन के दौरान वो गलती से एक आदमी की आंख के नीचे चाकू मार देता है। टेडी खून देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस पर उल्टियां करने लगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डिस्गस्ट फील कर रहे होते हैं। ये सब देखकर असली ग्रीन खुद बता देता है कि मैं ग्रीन हूँ। वहाँ मौजूद गुंडे टेडी की मासूमियत देखकर हैरान रह जाते हैं। जब उनमें से एक टेडी के करीब आता है तो वो टेडी के कान में लगा ब्लूटूथ देख लेता है। वो सब फौरन समझ जाते हैं कि टेडी असली टोरंटो किलर नहीं है। सब लोग टेडी पर गन्स तान देते हैं। उसी टाइम रैंडी अंदर घुस आता है और सब गुंडों को मार देता है। फिर रैंडी खुद ग्रीन से इंटरोगेशन करता है। ग्रीन बताता है कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड बम डिजाइनर है और पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन बाद में सेबेस्टियन ने उसे किडनैप कर लिया ताकि वो उससे एक खतरनाक बम बनवा सके जो वेनेजुएला एम्बेसी को उड़ा दे। जब ग्रीन को सेबेस्टियन के प्लान का पता चला तो उसने बम के अंदर एक सेफ्टी मैकेनिज्म डाल दिया और वो सेफ्टी मैकेनिज्म 2 चीजों पर बेस्ड था। पहला मैकेनिज्म ये होता है कि वो सीक्रेट कोड्स जो टेडी ने एक आदमी से निकाले थे और दूसरा ग्रीन की फिंगरप्रिंट होती है। अब कोड्स तो उनके पास होते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं होता। इसका मतलब ये था कि जब तक फिंगरप्रिंट न मिले सेबेस्टियन बम ब्लास्ट नहीं कर सकता। रैंडी ग्रीन को तसल्ली देता है कि वो उसे सेबेस्टियन के हवाले नहीं करेगा। टेडी रैंडी के इस बिहेवियर से बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि वो पहली बार उसे इतना रहमदिल देखता है। फिर टेडी बाहर निकल जाता है और वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि रैंडी बाहर आता है और उसके हाथ में ग्रीन की कटी हुई फिंगर होती है। ये देखकर टेडी शॉक हो जाता है क्योंकि रैंडी ने ग्रीन को मार दिया होता है और उसकी उंगली काट कर ले आया होता है। तब टेडी फैसला करता है कि वो रैंडी के साथ इस मिशन को कंटिन्यू नहीं करेगा और कहता है कि अब वो टोरंटो किलर नहीं बन सकता। रैंडी उसे वार्न करता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुमको भी मार दूंगा। असल में सेबेस्टियन के पास टेडी की तस्वीर होती है और वो यह समझ चुका होता है कि टेडी ही टोरंटो किलर है, इसीलिए रैंडी टेडी को नहीं मार रहा होता। उसी लम्हे वहाँ मियामी किलर छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि रियल टोरंटो किलर रैंडी है। वो अचानक उन दोनों पर हमला कर देता है। वो रैंडी और टेडी दोनों को मारना चाहता था। दोनों किलर्स के दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। गोलियां चलती हैं। उसी दौरान टेडी एक बड़ी क्रेन जैसी चीज से लटक जाता है और नीचे गिरते गिरते बचता है। ग्रीन की कटी हुई फिंगर जमीन पर गिर जाती है। जब मियामी फिंगर उठाने जाता है तो रैंडी उसे रोक लेता है। दोनों एक दूसरे पर गन्स तान कर खड़े हो जाते हैं। उसी टाइम टेडी ऊपर से मियामी किलर पर जा गिरता है जिसकी वजह से मियामी किलर बेहोश हो जाता है। इसके बाद रैंडी और टेडी फिंगर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रैंडी अपनी बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि टेडी आज ही सेबेस्टियन से मिलेगा और फिंगरप्रिंट डिलीवर करेगा। बॉस उन्हें वॉशिंगटन का एड्रेस बता देती है जहाँ फिंगर की डिलीवरी होनी होती है, लेकिन टेडी नोटिस करता है कि रैंडी की बॉस बात करते हुए घबरा रही थी। वो रैंडी से कहता है कि तुम्हारी बॉस झूठ बोल रही थी क्योंकि टेडी खुद रोजाना अपनी बीवी से इसी तरह झूठ बोलता है। लेकिन रैंडी कहता है कि वो अपनी बॉस पर पूरा ट्रस्ट करता है क्योंकि वो 20 साल से उसे मिशंस दे रही है। इसके बाद दोनों वॉशिंगटन के लिए निकल जाते हैं। प्लेन में रैंडी टेडी से कहता है कि वो बस एक किलर है और उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो कहता है कि सिर्फ उसकी शादी ही है जो उसे थोड़ी सी नॉर्मल फील करवाती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई औरत उससे शादी नहीं करेगी। रैंडी की बातों से टेडी हर्ट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बीवी के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारेगा। वॉशिंगटन पहुंचकर टेडी अपनी बीवी लोरी को कॉल करता है और एक रेस्टोरेंट पर मिलने को कहता है। तभी रैंडी उसका फोन छीन लेता है और कॉल काट देता है और उसे कहता है कि वो रात के टाइम लोरी से मिलने देगा फिंगर की डिलीवरी से पहले, लेकिन एक शर्त पर वो हर टाइम उसके साथ रहेगा ताकि टेडी भाग न जाए। टेडी भी ये शर्त मान लेता है। जब रात होती है तो दोनों इस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं जहां लोरी डिनर के लिए आने वाली होती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि हर तरफ पुलिस उन पर नजर रख रही है। रेस्टोरेंट के अंदर लोरी अपनी फ्रेंड एनी के साथ आई होती है। रैंडी टेडी से कहता है कि उसे औरतों से बहुत ज्यादा डर लगता है और बात तक करनी नहीं आती। टेडी उसे एडवाइस देता है कि ऐसे बात करना जैसे अपनी बॉस से बात कर रहे हो। वो सब एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। रैंडी थोड़ी देर लोरी की फ्रेंड एनी से बातचीत करता है और उसे बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो अपना रेस्टोरेंट खोले, लेकिन वो डरता है कि कहीं कोई कस्टमर ही ना आए तो। एनी मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम रेस्टोरेंट खोलोगे तो मैं जरूर आऊंगी। यहाँ से क्लियरली लगता है कि एनी रैंडी से इंप्रेस हो चुकी होती है। दूसरी तरफ पुलिस कैमरे के जरिए सब देख रही होती है और कंफर्म कर लेती है कि रैंडी ही टोरंटो किलर है। वो बैकअप का वेट कर रहे होते हैं ताकि रैंडी को अरेस्ट किया जा सके, लेकिन सेंटोरो बैकअप का वेट नहीं करता और अकेला ही रेस्टोरेंट में जाने लगता है। उसी टाइम मियामी किलर सेंटोरो पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। उधर रेस्टोरेंट के अंदर रैंडी डांस फ्लोर पर एनी के साथ डांस कर रहा होता है और टेडी अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा होता है। अचानक टेडी मियामी किलर को रेस्टोरेंट में एंटर होते हुए देख लेता है और वो लोरी से कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। फिर वो रैंडी को पकड़ता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मियामी किलर भी उनका पीछा करता है। वो किचन के रास्ते रेस्टोरेंट के बैक साइड तक पहुंच जाते हैं। टेडी रैंडी से कहता है कि तुम्हें अब मियामी किलर को खत्म करना होगा, लेकिन रैंडी बिल्कुल अलग ही मूड में होता है। वो टेडी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि एनी मुझे पसंद करती है? तभी मियामी किलर अंदर घुस आता है और गन तान कर कहता है कि फिंगरप्रिंट दे दो। टेडी फिंगर उसकी तरफ फेंक देता है। मियामी किलर रैंडी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम कंट्रोल खो चुके हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बॉस ने कहा था। तब रैंडी को समझ आ जाता है कि उसकी बॉस ने ही मियामी किलर को भेजा है। ये सुनते ही रैंडी गुस्से में आकर मियामी किलर पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जब टेडी रैंडी की मदद करने के लिए गन उठाता है और फायर करता है तो गोली गलती से रैंडी की टांग में लग जाती है। मियामी इस मौके का फायदा उठाता है और रैंडी को बुरी तरह पीट देता है और ग्रीन की उंगली लेकर भाग जाता है।
टेडी रैंडी को उठाता है और दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं ताकि डिलीवरी पॉइंट पर मियामी किलर से पहले पहुंच सके। बाहर पुलिस का बैकअप भी पहुंच चुका होता है। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां होती हैं। रैंडी और टेडी एक पुलिस कार चुरा लेते हैं और उसी में भाग जाते हैं। उधर मियामी किलर सेबेस्टियन के पास पहुंच जाता है और फिंगर डिलीवर करता है। सेबेस्टियन पहले तो उस पर ट्रस्ट नहीं करता और अपने आदमियों को गन तानने को कहता है, लेकिन जब रैंडी की बॉस अंदर आती है और कहती है कि मियामी किलर इसका आदमी है तो सेबेस्टियन खुश हो जाता है और कहता है जैसे ही बम ब्लास्ट होगा मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। उधर रैंडी और टेडी रास्ते में होते हैं। रैंडी टेडी से कहता है कि उसे सिर्फ अपने पैसे चाहिए और कुछ नहीं। वो टेडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक आखिरी बार टोरंटो किलर बनने की एक्टिंग करे। वो वादा करता है कि इसके बाद वो यह काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सुनकर टेडी भी मान जाता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन बम एक्टिवेट करने के लिए रेडी होता है। वो कोड डाल देता है और अब फिंगरप्रिंट लगाने ही वाला होता है कि अचानक टेडी टोरंटो किलर बनकर वहां आ जाता है और कहता है कि मियामी किलर और वो औरत दोनों तुमको धोखा दे रहे हैं। असली टोरंटो किलर मैं हूँ और मैंने ही तुम्हारा काम पूरा किया है। रैंडी की बॉस टेडी से कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो असली टोरंटो किलर को अच्छी तरह से जानती है। तब रैंडी भी अंदर आ जाता है। इस टाइम बॉस कहती है ये है असल टोरंटो किलर जिसे मैं सालों से मिशंस दे रही हूँ, लेकिन टेडी कहता है यह मेरा ड्राइवर है, मैंने ही इसे अपना चेहरा बना रखा था ताकि मेरी असली आइडेंटिटी कोई न जाने। यह सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी टाइम FBI भी उन पर रेड कर देती है और हर तरफ फायरिंग शुरू हो जाती है। रैंडी किसी तरह से पैसे उठाकर भाग जाता है और मियामी किलर अपनी बॉस को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन टेडी जमीन पर लेटा रहता है और FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। कार में बैठकर एजेंट्स टेडी को बताते हैं कि बम वैसे भी कभी फटने ही वाला नहीं था, क्योंकि जो फिंगर टोरंटो किलर ने काटी थी वो असल में किसी और की फिंगर होती है। इसका मतलब ये होता है कि टोरंटो किलर अंदर से बुरा नहीं था और वो बम ब्लास्ट नहीं करवाना चाहता था। बाद में टेडी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो बहुत उदास होता है क्योंकि लोरी इसकी कॉल्स पिक नहीं कर रही होती। वो घर जाता है और उसे लोरी की तरफ से एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि उसे पता चल गया है कि टेडी को जॉब से निकाल दिया गया है और उसने फिर भी झूठ बोला। वो कहती है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती ही नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सकूं। दूसरी तरफ बॉस रैंडी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हारे दोस्त टेडी को मार दूंगी। लेकिन रैंडी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और टेडी मेरा दोस्त भी नहीं है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। बॉस गुस्से में आकर कई प्रोफेशनल किलर्स हायर करती है ताकि टेडी को मरवा सके। फिर लोरी टेडी को मैसेज करती है कि वो थोड़ी देर में ट्रेन पकड़कर अपनी माँ के घर जा रही है। टेडी डिसाइड करता है कि वो लोरी को रोक कर सब कुछ ठीक करेगा, इसलिए वो स्टेशन की तरफ भागकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक एक गाड़ी टेडी को टक्कर मार देती है। गाड़ी से मियामी निकलता है और टेडी को मारने की कोशिश करता है। आखिरी लम्हे पर रैंडी आकर टेडी की जान बचा लेता है। तब दूसरे कंट्री से आए किलर्स भी हमला कर देते हैं जिन्हें बॉस ने हायर किया होता है। रैंडी और टेडी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें उस बॉक्सिंग जिम में घेर लेते हैं जहां टेडी काम करता था। वहां पर खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन रैंडी सारे किलर्स को एक एक करके मार देता है। मगर दो किलर्स रैंडी और टेडी दोनों को पकड़ लेते हैं और गला घोंटने लगते हैं। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि मियामी किलर आकर उन दोनों किलर्स को मार देता है। अब मियामी किलर रैंडी को मारने ही वाला होता है कि टेडी बीच में आकर रैंडी की जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद अचानक रैंडी की बॉस खुद वहां आ जाती है और गन तान कर कहती है मेरे पैसे वापस करो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। रैंडी पैसे देने से इनकार कर देता है। बॉस उन पर बम फेंकने लगती है, लेकिन वो दोनों बड़ी चालाकी से बॉस को एक ट्रैप में फंसा लेते हैं। लेकिन गलती से टेडी बॉस को उबलते हुए तेल में गिरा देता है, जिससे बॉस तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ देर बाद पूरा वेयरहाउस ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन रैंडी और टेडी दूर जा गिरते हैं और जिंदा बच जाते हैं। यहाँ टेडी रैंडी से कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है और मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बने। लेकिन जब टेडी मुड़कर देखता है तो रैंडी गायब हो चुका होता है। इसके पीछे एक किलर खड़ा होता है जो उससे पूछता है रैंडी कहाँ है। उसी लम्हे रैंडी गाड़ी लेकर आता है और उस किलर को उड़ा देता है। रैंडी टेडी को गाड़ी में बिठाता है और कहता है लोरी के पास जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूँ। वो वार्न करता है कि गाड़ी के ग्लव बॉक्स में जो चीज है उसे मत छूना वरना गाड़ी फट जाएगी। फिर टेडी गाड़ी लेकर स्टेशन की तरफ निकल जाता है। वो ट्रेन के ट्रैक्स पर गाड़ी रोक देता है और लोरी के पास भाग कर जाता है। वो लोरी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यह सुनकर लोरी भी उसे माफ कर देती है। तभी वहाँ ट्रेन आकर रैंडी की गाड़ी को उड़ा देती है और रैंडी के पैसे हर तरफ उड़ जाते हैं। लोकल पुलिस आकर टेडी को अरेस्ट कर लेती है, ये समझकर कि वो टोरंटो किलर है। एक साल बाद हम टेडी और लोरी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। ये रेस्टोरेंट रैंडी का होता है। रैंडी ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया होता है और अपना रेस्टोरेंट खोल लिया होता है। टेडी रैंडी से कहता है कि उसने नया यूट्यूब बॉक्सिंग चैनल स्टार्ट कर दिया है ताकि गाड़ी का नुकसान कवर हो सके। रैंडी कहता है कि वो सारे पैसे एक ही दिन में चाहता है। वो मजाक में टेडी को पीटने लगता है, मगर वो दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। टेडी भी अब बच्चों को नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग सिखाता है, जिसमें वो बच्चों को हवा में मुक्के मारना सिखाता है। इसी के साथ इस कंटेंट क्रिएटर की कहानी खत्म हो जाती है।